नमो नमः। अस्यां कक्षायां सर्वेषां स्वागतम। बच्चों, आज हम लोग शाश्वती प्रथम भाग के एकादश पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईशः कुत्र अस्ति, अर्थात ईश्वर कहाँ है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ईश्वर कहाँ है? तो चलिए देखते हैं इस पाठ में। पहले हम लोग पाठ परिचय को पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ नोबेल पुरस्कार विजेता कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविख्यात कृति गीतांजलि के संस्कृत अनुवाद से संकलित है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर विश्व प्रसिद्ध कवि हैं और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है गीतांजलि। इसी का संस्कृत अनुवाद यहाँ पर है। गीतांजलि बंगला भाषा में लिखा गया है। इसी को संस्कृत में अनुवाद करके इसी से इस पाठ को लिया गया है, जिसका नाम है ईशः कुत्र अस्ति। इसमें कवि ने ईश्वर की वास्तविक सत्ता को किसानों, मजदूरों और गरीबों में दर्शाया है। ईश्वर की वास्तविक सत्ता कवि के अनुसार गरीबों में ही है। उनका कहना है कि ईश्वर का वास मंदिर और मस्जिद में नहीं है, बल्कि जो लोग मजदूर हैं, किसान हैं, दीनहीन हैं, ईश्वर वास्तव में वहीं रहते हैं, उन्हीं के पास रहते हैं। इसके अनुवादक कोला व्यासराज शास्त्री हैं। इसके अर्थात गीतांजलि के, गीतांजलि जो बंगला भाषा में लिखा गया है, उसको संस्कृत भाषा में अनुवाद किया है व्यासराज शास्त्री ने, और वही यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों, पहले हम लोग इसका सस्वर वाचन करेंगे, फिर इसके अर्थ एवं भाव को समझेंगे। देवागारे पिहित द्वारे तमोवृत्ते अस्मिन् भजसे कम् त्यज जपे मालां त्यज तव गानम् नास्त्यत्रेशः स्फुटयादृशम् नास्त्यत्रेशः स्फुटयादृशम् तत्रास्तिशः कठिनां भूमिं यत्र हि करसति लाङ्गलिकः यत्र च जनपदरथ्या कर्ता प्रस्तरखण्डान् धारयते प्रस्तरखण्डान् धारयते ईशास्तिष्ठति वर्षा तपयोस्ताभ्यं सार्धं मलिनवपुः दूरे क्षिप्तव शुद्धं शाटी मेहि स इव पांसुरभूमिं मेहि स इव पांसुरभूमिं मुक्तिः क्वनु सा दृश्या मुक्तिः सलीलम् ईशः सृजति भुवम् तिष्ठति चास्मद्हित अभिलाषी सविधे अस्माकं मिशन सदा सविधे अस्माकं मिशन सदा ध्वानं हित्वा बहिरेहि त्वं त्यज तव कुसुमं त्यज धूपम् पश्यन्स्तिष्ठा स्वेदे जलार्धस्तन्निकटे कार्यक्षेत्रे तन्निकटे कार्यक्षेत्रे
यदि तव वसनं धूसरितं स्यात् यदि च सहस्रच्छिद्रं स्यात् का वा क्षतिरिह तेन भवेत्ते तत्त्वमिदं चिन्तय चित्ते तत्त्वमिदं चिन्तय चित्ते। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने इस गीतिका का सस्वर वाचन किया। अब चलिए इसके अर्थ एवं भाव को समझते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि देवागारे पिहित द्वारे तमोवृत्ते अस्मिन् भजसे कम। तमोवृत्ते अस्मिन् का अर्थ है कि अंधकार से युक्त, पिहित द्वारे अर्थात बंद दरवाजे वाले, और देवागारे का अर्थ है देवालय में, मंदिर में। तो कह रहे हैं कि अंधकार युक्त बंद दरवाजे वाले मंदिर में तुम किसे भज रहे हो? भज से कम, तुम किसका ध्यान कर रहे हो, किसे भज रहे हो? त्यज जप मालाम त्यज तव गानम। यहाँ पर बैठकर जो तुम माला जप रहे हो उसका त्याग कर दो, और जो ईश्वर का तुम गान कर रहे हो, भजन कर रहे हो, उसका भी त्याग कर दो। क्यों? क्योंकि ना अस्ति अत्र ईशः। इसे अगर तोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ पर होगा ना अस्ति अत्र ईशः। यहाँ पर 4 पद मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर नहीं है, इसलिए स्फुटय दृश्यम, अपनी आँखें खोलो। दृश्यम का अर्थ है आँखें, और स्फुटया अर्थात खोलो, कि हे मानव तुम अपनी आँखें खोलो। यहाँ पर ईश्वर नहीं है जहाँ बैठकर तुम माला जप रहे हो, जहाँ बैठकर तुम भजन कीर्तन कर रहे हो, इसलिए तुम उसका त्याग कर दो, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है तो फिर कहाँ पर है? देखिए आगे कवि क्या कहते हैं। तत्रास्तिशः, इसको अगर तोड़ेंगे तो होगा तत्र अस्ति ईशः, वहाँ पर ईश्वर है। कहाँ पर? जहाँ कठिनां भूमिम यत्र ही कर्षति लंगलिकः। लंगलिकः कहा गया है हलवाहा को, जो हल चलाता है, अर्थात किसान को, कि जहाँ पर किसी कठोर भूमि में कोई किसान हल चला रहा है। और कहाँ? यत्र च जनपद रथ्या करता, जहाँ पर नगर की सड़क को बनाने के लिए मजदूर पत्थरों को काटता है, पत्थरों को तोड़ता है। दारयते का अर्थ होता है तोड़ता है, और प्रस्तर खंडान यानी कि पत्थरों के टुकड़े करता है। ईश्वर वहाँ पर है जहाँ पर कोई किसान कठोर भूमि में हल चलाता है, और जहाँ पर मजदूर लोग सड़क बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए पत्थरों को तोड़ता है। और कहाँ होता है? आगे वे कहते हैं कि ईशा तिष्ठति वर्षा तपयो ताभ्याम सार्धम मलिन वपुः। और ईश्वर कहाँ रहते हैं? जहाँ पर वर्षा और धूप में, वर्षा चा आतपः चा, यहाँ पर द्वंद्व समास है, अर्थात वर्षा और धूप में काम करते हुए जो मलिन वपु हो गए, यानी कि धूल धूसरित शरीर वाले हो गए हैं। काम करने के कारण जिनका शरीर और जिनके वस्त्र मैले हो गए हैं, धूल से धूसरित हो गए हैं, यानी कि दीनहीन व्यक्ति, उनके साथ ताभ्यम सार्धम, उनके साथ ईशा तिष्ठति। इसलिए तुम क्या करो? दूरे क्षिप्य, दूर फेंक दो। तव शुद्धाम शाटी, तुम अपनी शुद्ध और साफ साड़ी को, साड़ी कहने का तात्पर्य यहाँ पर वस्त्र है, तुम अपने शुद्ध और साफ वस्त्रों को दूर फेंक दो, और
एही यहाँ पर है साटिम एही। एही का अर्थ होता है आओ। आओ कहाँ आओ? सयुवा उन्हीं के समान, पानसुर भूमि उसी धूल धूसरित भूमि में तुम आओ। जहाँ पर मजदूर लोग काम कर रहे हैं वहीं पर तुम आओ। यहाँ पर बच्चों साफ वस्त्र को दूर फेंकने का तात्पर्य है कि तुम्हारी जो दिखावे की जो जिंदगी है उसको छोड़ दो, उसका त्याग कर दो और तुम वहीं पर आओ जहाँ पर कि मजदूर लोग काम कर रहे हैं, अर्थात धूल धूसरित भूमि में तुम आओ। फिर आगे वे कहते हैं मुक्ति ही। क्या कहते हो? मुक्ति। ईश्वर को जपने से मुक्ति मिलेगी। क्वनु सादृश्या मुक्ति। उस मुक्ति को, उस मोक्ष को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है, इसलिए तुम मुक्ति की बात मत करो। सलीलम ईशः सृजति भुवम। इस सृष्टि की रचना तो ईश्वर ने खेल खेल में ही कर दी है। वे कह रहे हैं ये भुवम मतलब यह सृष्टि, यह जो सृष्टि है इसकी रचना ईश्वर के द्वारा खेल खेल में ही कर दी गई है। और वे तिष्ठति च अस्मद् हित अभिलाषी। वे ईश्वर हमेशा हमारे साथ हमारे हितैषी बनकर हमें देखते हुए रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं और वे हमेशा हमें देखते रहते हैं। सविधे अस्माकम। सविधे अर्थात साथ में, अस्माकम हमारे। मिशन का अर्थ होता है देखते हुए। ईश्वर जो है वह हमें देखते हुए हमारा हितैषी बनकर हमारा कल्याण करते हैं और वे हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे अंदर ही रहते हैं। इसलिए ईश्वर को किसी मंदिर या मस्जिद में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वह सदा हमारे साथ है और हमारा कल्याण करते हैं। आगे कहते हैं कि ध्यानम हित्वा बहिरेहित्वम। इसलिए तुम ध्यान जो कर रहे हो उसे छोड़ दो। हित्वा यहाँ पर त्वा प्रत्यय है। उसे छोड़कर बहिरेहि बाहर आओ। बहि ही एही, एही का अर्थ होता है आओ, बाहर आओ। और तुम त्यज तव कुसुमम। कुसुम का अर्थ होता है फूल और त्यजा धूपम। धूपम का अर्थ होता है धूप, अगरबत्ती आदि। वे कह रहे हैं कि ये जो तुम फूल धूप अगरबत्ती ये सब लेकर जो पूजा कर रहे हो उन सभी का तुम त्याग कर दो, त्यज, और तुम उससे बाहर निकलो, बाहर आओ। कहाँ आओ? पश्यन् तिष्ठा श्वेत जलार्द। श्वेत कहा जाता है पसीने को, यानी कि पसीने से लथपथ जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उसी के निकट आओ। तत् निकटे, उसी के निकट उसके कार्य क्षेत्र में तुम आओ। वहीं पर तुम्हें ईश्वर का दर्शन होगा, ईश्वर तुम्हें वहीं पर मिलेंगे, क्योंकि ईश्वर जो है उन्हीं के साथ रहते हैं। फिर वे कहते हैं कि यदि तव वसनम धूसरितम स्यात्। यदि तुम्हारे वस्त्र धूल धूसरित हो जाए यानी कि मैले हो जाए। यदि च सहस्रत छिद्रम स्यात्। अगर उसमें हजारों छिद्र हो। कहने का तात्पर्य है कि अगर यदि तुम्हारे वस्त्र फटे पुराने भी हों, धूल से धूसरित भी हों यानी कि मैले भी हो जाए काम करते करते, तो का वा क्षतिरिहा तेन भवेत्ते। तो उससे तुम्हारी क्या क्षति हो सकती है, उससे तुम्हारी क्या हानि हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि उससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। इसलिए तुम अपने कर्म क्षेत्र में ही आओ और कर्म करो। उन्हीं मजदूरों के साथ, उन्हीं किसानों के साथ, उन्हीं पत्थर तोड़ने वालों के साथ ही तुम आओ और उन्हीं के बीच रहकर उन्हीं का कार्य तुम देखो और उनका साथ दो, उनकी मदद करो। कहने का तात्पर्य कवि का यही है। ये सब करने में अगर तुम्हारे वस्त्र मैले भी हो जाएं, फटे पुराने भी हो जाएं, तो उससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। तुम केवल तत्वमिदं चिंतया चित्ते। तुम केवल मन से ईश्वर का चिंतन करो, उस तत्व का चिंतन करो।
क्योंकि मन से चिंतन करने से ही तुम्हें ईश्वर मिलेंगे। यह जरूरी नहीं है कि शरीर से तुम मंदिर मस्जिद में बैठकर ईश्वर का पूजन करो, बल्कि कर्म करते हुए मन से अगर तुम ईश्वर का चिंतन करते हो तो तुम्हें ईश्वर मिलेंगे। तो कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर का वास वास्तव में मंदिर मस्जिद में नहीं है, बल्कि दीन दुखियों में ही है। जो गरीब लोग हैं, जो दीन दुखी हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं, जो धूप और वर्षा में काम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, ईश्वर सदा उन्हीं के साथ रहते हैं। इसलिए हमें भी अपने कर्म करते हुए उन्हीं का साथ देना चाहिए, उन्हीं की मदद करनी चाहिए, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया होगा और ईश्वर का वास्तविक निवास भी समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। तब तक आप इस गीतिका का सस्वर वाचन करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।